चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लगभग 3 टॉपिक्स को डिस्कवर करेंगे, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक होगा फर्मेट्स थ्योरम। देन उसके बाद टॉपिक होगा इसका मिलता जुलता टॉपिक विल्सन्स थ्योरम, और तीसरा होगा सम ऑफ डिवाइजर्स पे कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं फर्मेट्स थ्योरम से। फर्मेट्स थ्योरम में बेटा 2 पॉइंट होते हैं, एक ए और एक पी, जिसमें से पी पॉइंट हमेशा एक नंबर रहेगा। तो हम देखते हैं कि जो ए टू द पावर पी माइनस वन यानी जो प्राइम है उससे कम, मान लीजिए अगर प्राइम हमारा 7 है तो 7 से एक कम 6 उसकी पावर होनी चाहिए। ए कोई भी नंबर है अपना, तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? 1। फर्मेट्स थ्योरम मेनली रिमाइंडर को देखती है, तो फर्मेट्स थ्योरम में हम क्या बताएंगे? रिमाइंडर को बताएंगे। नेक्स्ट आ जाओ, इसी फर्स्ट पॉइंट का हमने एक एग्जांपल दे रखा है। यहाँ पर देखिए कि 7 इज अ प्राइम नंबर, पी स्टैंड्स फॉर प्राइम नंबर, और उसके बाद ए कोई भी नंबर हो सकता है, तो ए हमने यहाँ 18 लिया है। तो अगर यहाँ पर ए की पावर प्राइम से कम है यानी 6 है, ए टू द पावर 6 है और नीचे 7 वो प्राइम नंबर है, और इससे जस्ट 1 लेस पावर है, तो इसका रिमाइंडर हमेशा क्या रहेगा? 1 रहेगा, जो मैंने यहाँ पर शो कर रखा है। इसको आपको कैलकुलेट करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट आप बाय गोइंग थ्रू द फॉर्मेट्स थ्योरम आप इसका आंसर लिख सकते हो। तो नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट दरअसल थर्ड पॉइंट की ही कंटिन्यूएशन अपना सेकंड पॉइंट है, जिसमें क्या है, अगर पावर प्राइम, जो प्राइम नीचे डिवाइड कर रहा है उसकी पावर सेम हो किसी भी नंबर की, तो रिमाइंडर वो नंबर खुद आ जाता है। यानी यहाँ पर अगर ऐसे होता 18 की पावर 7/7 बिकॉज 7 इज अ प्राइम, तो हमारा आंसर सीधा रिमाइंडर 18 ही बच जाता। अब कई बच्चे सोचेंगे कि सर 18 रिमाइंडर कैसे आएगा जब हम 7 से डिवाइड करेंगे? तो इसका मतलब बेटा ये है कि हमें 18 को रिमाइंडर बचेगा, उसको दोबारा 7 से, 7 2 ज़ा 14, और रिमाइंडर कितना बचा अपना? 4। तो 4 विल बी फाइनल रिमाइंडर। समझ में आई बात? कि 18 रिमाइंडर का मतलब है रिमाइंडर फाइनल निकालने के लिए हमें इसको दोबारा 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब हम सेकंड पॉइंट को देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि दो नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, उनका डिफरेंस हो, और हमें निकालना है कि भाई उनमें रिमाइंडर क्या होगा अगर किसी प्राइम पी से डिवाइड कर दे और उनकी पावर भी प्राइम पी में हो। तो रिमाइंडर क्या है? सिंपल उनका सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। चलिए इन दोनों पे एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि अगर हम देखें 99 टू द पावर 19 एंड 27 टू द पावर 19 हो, और उसको डिवाइड करें 19 से, 19 इज अ प्राइम, तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो सीधा a माइनस बी आ जाएगा अकॉर्डिंग टू सेकेंड फार्मूला। देखिए 99 माइनस 27, और जो कि आ जाएगा 72। अब अगेन यहाँ पर 72 इज ग्रेटर देन 19, तो हम क्या करेंगे? 72 को 19 से फिर भाग देंगे, और जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। स्टूडेंट्स, रिमाइंडर हमेशा जो डिवाइजर होता है उससे क्या होता है? छोटा होता है, ये ध्यान रख लेना। उससे क्या रहता है? छोटा रहता है, डिवाइजर से हमेशा छोटा ही रहेगा। अब देखिए लास्ट मैंने थर्ड पॉइंट का एक एग्जांपल दे रखा है। 76 इज एनी रैंडम नंबर और 97 इज अ प्राइम, तो जब हमने उसको डिवाइड किया, अगर वो प्राइम की पावर है उस पर, तो रिमाइंडर क्या रहेगा? 76। चलिए फॉर्मेट्स थ्योरम यहीं पर ख़त्म होती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं विल्सन्स थ्योरम। विल्सन्स थ्योरम में भी बेटा हमारा पी क्या रहेगा? प्राइम नंबर रहेगा। विल्सन्स थ्योरम भी रिमाइंडर से ही डील करती है, और इसका एप्लीकेशन देखना और भी ज़्यादा आसान है, बहुत सिंपल है। जैसे इसमें देखिए, अगर p माइनस 1 का फैक्टोरियल है, p माइनस यानी प्राइम से एक कम का फैक्टोरियल है। फॉर एग्जांपल अगर हम प्राइम ले लेते हैं 19, तो ऊपर अगर 18 का फैक्टोरियल है डिवाइडेड बाय प्राइम p है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, रिमाइंडर हमेशा 18 ही आ जाएगा, जो p माइनस 1 है वही आ जाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए अब हमने देखा कि 7 माइनस 1, यानी आपको क्वेश्चन में ऐसे मिलेगा बेटा, ऐसे नहीं मिलेगा। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन में क्या है? 7 है। तो आपको पता है 7 इज़ अ प्राइम नंबर और 6 उससे जस्ट 1 लेस है, तो रिमाइंडर जब हम डिवाइड करेंगे तो सीधा 6 ही आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट इसका सेकंड पॉइंट क्या है विल्सन्स थ्योरम का? अगर मान लीजिए ऊपर प्राइम से 2 कम है, यानी अगर मान लीजिए हम 19 और ऊपर क्या कर दें 17 फैक्टोरियल, तो ये आपको दिख गया कि भाई प्राइम से कितना कम है? 2 कम है, तो रिमाइंडर सीधा का सीधा क्या आ जाएगा?
1 आ जाएगा। यही मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको दे रखा है। नेक्स्ट इसी पर एक क्वेश्चन है कि भाई 21 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 23 आंसर विल बी व्हाट। तो देखिए ये सिमिलरली हमारे सेकंड पॉइंट से मेल खाता है, तो इसका रिमाइंडर का आंसर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसी के साथ विल्सन्स थ्योरम भी आपकी खत्म होती है। देखिए सर, जो हमारी विल्सन्स थ्योरम है या फर्मेट थ्योरम है या सिलेबस में जितने भी एडवांस टॉपिक्स दे रखे हैं जो आपको जनरली इजीली अवेलेबल नहीं है, उन टॉपिक्स का हमेशा डेफिनेशन या फिर उनके जो सिंपल स्पेशल पॉइंट्स या प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हीं से एग्ज़ाम बनता है। तो बेटा आप ये तो ध्यान रखिएगा कि हमें उन्हीं चीज़ों पर फोकस करना है। चलिए नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ एक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ एक्स, और इसके आपको बस फॉर्मूले पता होने चाहिए। आपको जैसे ही फॉर्मूला अगर इसका पता है तो आप बहुत इजीली इसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। यहाँ पर बेटा हमने कोई भी नंबर लिया एक्स है और ये क्या है, उसके प्राइम फैक्टर्स है और उनकी कुछ पावर्स हैं एम एन और जेड। इसको आप इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर सकते हो, इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हो। तो देखो अगर हमें इसके नंबर ऑफ डिवाइजर निकालने हैं कि भाई इसके कितने फैक्टर्स हैं इन टोटल, तो बेटा हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपली पावर्स को एक 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 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। और जैसा हमारा सिलेबस में एग्जैक्ट वर्डिंग में सम ऑफ डिवाइजर्स दे रखा है, तो सम ऑफ डिवाइजर्स क्या निकालेंगे, तो क्या करेंगे भाई, जिस भी प्राइम फैक्टर की जो पावर है उसको 0 से लेके वहाँ तक ऐड करते जाएंगे उसकी पावर्स को, और फिर जो अगला प्राइम फैक्टर है उसकी भी पावर जितनी है n है मान लीजिए, तो 0 से लेके n तक ऐड करते जाएंगे। और कोई अगला प्राइम फैक्टर है तो उसकी भी पावर 0 से लेके z तक, अगर उसकी पावर है z तक, उसको ऐड करते जाएंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटा मुझे पता है कि ये एग्जाम्पल के बिना क्लियर नहीं होगा, तो इसलिए मैंने इसका एक एग्जाम्पल लिया है 1500, जिसमें हमारे उसकी पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 1500 ये आप देख लीजिएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन होते ही हमें पता चल गया कि 2 की पावर 2 है, 3 की 1 है और 5 की 3 है। नेक्स्ट इसमें नंबर ऑफ डिवाइजर्स वही मैंने आपको बताया था, ऐड 1 टू द पावर्स एंड मल्टीप्लाई। तो यहाँ पावर कितनी है 2, तो 2 + 1, यहाँ पावर कितनी है 1, तो 1 + 1, और यहाँ पावर कितनी है 3, तो 3 + 1, और आंसर बन जाएगा 2 और 1 3, 1 और 1 2, 3 और 1 4, यानी 4 दूनी 8 3 24। तो यानी 1500 के टोटल कितने फैक्टर्स हैं, ओनली 24। चलिए बेटा अब हम करते हैं इसके सम ऑफ डिवाइजर्स। तो सम ऑफ डिवाइजर्स को ध्यान से देखिएगा। जैसे 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर है 2, तो हम 2 की पावर 0 + 2 की पावर 2 1 + 2 की पावर 2। उसके बाद 3 की 1 है तो हम 3 की 0 से शुरू किया और 3 की 1 तक गए। फिर 5 की 3 है तो हम 5 की 0, 5 की 1, 5 की 2 और 5 की 3 तक चले गए। तो अब देखिए 2 की 0 1 होता है, 2 का 1 2 होता है, 2 की 2 4 होता है, 3 का 0 1 होता है, 3 का 1 3 होता है। ऐसे ही सोन हमने पावर्स को ऐड किया और हमारा आंसर क्या बन गया, 7 4 एंड दिस इज 156। देन आफ्टर मल्टीप्लाइंग 7 इंटू 4 इंटू 156, 4368, यानी 1500 के जितने भी फैक्टर्स बनते हैं उन सब का जो जोड़ है 4368 आएगा। तो ये सम ऑफ डिवाइजर्स का एक फार्मूला था। अब इसमें कुछ स्पेशल फार्मूलाज और कुछ डिफरेंट फार्मूलाज भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जिनको हम कुछ इस तरीके से देखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। अगर देखिए मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी पहले ही ऊपर लिख दी है ताकि आपको ध्यान रहे। अगर हमें इसके सिर्फ इवन फैक्टर्स पूछे जाएं, यानी हमसे इसको टोटल फैक्टर्स नहीं पूछे गए, इवन फैक्टर्स पूछे गए हैं, ओनली इवन फैक्टर्स, तो आप क्या करोगे, इवन की पावर को तो एज इट इज़ रखोगे। यानी यहाँ पर कितना है 2, तो 2 की पावर को तो रखा, 2 इज़ ए इवन नंबर, तो 2 की पावर को क्या रखा 2। उसके बाद जितने भी ऑड अपने नंबर्स हैं, ऑड अपने फैक्टर्स हैं, उनकी पावर में 1 ऐड कर देंगे। तो 1 में 1 ऐड किया और 3 में 1 ऐड किया, तो आंसर आ गया 2 × 4 × 2, दैट इज़ 16। तो हमारे इवन फैक्टर्स कितने हैं 16। अब हमारे ऑड फैक्टर्स निकालेंगे, तो ऑड फैक्टर्स के लिए क्या करना है, इवन को लीव आउट कर दो,
यानी सिर्फ ऑड की पावर +1 कर कर मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 1 + 1 2 और 3 + 1 4, 4 2 ज़ा 8। देखिए बेटा, टोटल फैक्टर्स हमेशा क्या होंगे, इवन प्लस में ऑड फैक्टर्स। और इसके अगर आपको याद है तो 24 टोटल फैक्टर आए थे और इवन 18 आए हैं और इवन 16 आए हैं, सॉरी बेटा, एंड 8 आए हैं इसके ऑड फैक्टर्स। तो टोटल सम अगेन कितना जा रहा है, 24 ही जा रहा है। नेक्स्ट, इसके प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे। प्राइम फैक्टर तो बेटा जितने भी पावर्स हैं उनको जोड़ दीजिए, उतने ही प्राइम फैक्टर्स आएंगे। यानी 3 + 1 + 2, 3 और 3 6। यहाँ पर गलती से लिखा गया 8, इसका आंसर आएगा 6। नेक्स्ट आगे देखिए, अब हम आगे चलते हैं कि सम ऑफ इवन फैक्टर्स, यानी अगर खाली आपको इवन फैक्टर्स जोड़ने के लिए दे दिया जाए तो इवन फैक्टर्स जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, जो इवन नंबर है, जैसे आपको ये ध्यान हो तो सम ऑफ फैक्टर्स में बेटा हम क्या करते हैं, पावर 0 से शुरू करते हैं और उसकी जितनी पावर है उस तक जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ पर बस इवन फैक्टर की 0 पावर को नहीं लेना है। इवन फैक्टर की 0 पावर को नहीं लेना है, तो 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2, फिर 3 की पावर 0 और 3 की 1। ऑड के लिए सेम चलना है। जब आप इसको देखोगे तो दिस इज़ 156, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 7 की जगह अब 6 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे, ये सारा जितने भी इसके इवन फैक्टर्स हैं उनका सम रहेगा। नेक्स्ट बेटा, ऑड फैक्टर्स के लिए आप इवन को ऑल टुगेदर कट कर दीजिए, आपको इवन यूज़ ही नहीं करना। तो 3 की 0 + 3 की 1 और 5 की वहीं तक चलता रहेगा और आंसर आपका बन जाएगा 4 × 1 5 6, दैट विल बी 624। नेक्स्ट बेटा, अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालना है कि सभी फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट बनेगा, ये क्या होगा, आपकी नंबर जो है, जो आपको गिवन नंबर है उसकी पावर में नंबर ऑफ फैक्टर्स डालना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स का हाफ कर देना है। तो जैसे जो नंबर हमें दिया गया था वो 1500 था और उसके फैक्टर्स कितने थे, 24। तो 1500 की पावर 24/2, आंसर विल बी 1500 की पावर 12। थैंक यू। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।